प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जिस गीता जी के ज्ञान को सारा संसार जाने, आदर की दृष्टि से देखे, और इसमें क्या लिखा है वो समाज तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि जिन्होंने इनका अनुवाद किया उनको अक्षर ज्ञान तो रहा, लेकिन अक्षर ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक में ज्ञान ना होने से अर्थों को अनर्थ करना पड़ा। अब जैसे एक श्लोक है कि रावण मांगने गया चून, चून माने आटा, अर्थात लंका वही विरून, विरून माने विनाश। अब इस एक दो इन्हें खोलने के लिए, इसका सरलार्थ करने के लिए पूरी रामायण का ज्ञान सुनाना पड़ेगा, और जिसको रामायण का ज्ञान है वही इसको पूरी विस्तृत खोल सकता है, नहीं तो ऐवे तुक्के लाने पड़ते उसको। ऐसे ही जिनको सृष्टि रचना का, कबीर परमेश्वर का सही ज्ञान है, वो गीता जी को सरलार्थ कर सकता है, वेदों का सरलार्थ कर सकता है, सभी शास्त्रों का जोड़ जुगाड़ जोड़ सकता है, नहीं तो नहीं जुड़ सकता। अब इससे सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा कोई और है, और उस परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। उस परमात्मा के पाने का ओम तत्सत 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, गीता जी अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23, यहां देखिएगा। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविधि समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उस ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा के भक्ति का, सिमरण करने का, समर्थ माने सिमरण का, त्रिविध माने 3 प्रकार का निर्देश है। वो कौन है? ओम तत्सत, इस मंत्र का, इस मंत्र से। ब्राह्मणा माने भक्तात्मा जो पहले भक्ति करती थी, तेन माने उसी ज्ञान के आधार पर, वेदा माने ज्ञान के आधार पर, सृष्टि के आदि में, सृष्टि पुरा माने सृष्टि के आदि में ऐसे ही भक्ति किया करते थे। ये तो समय आने पर बिगड़ता चला जाता है सारा कार्य। और वो परमात्मा है कौन? ये 18वें अध्याय का आपको 46वां और फिर 62, 63, 64 और 66 तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये है 46वां श्लोक अध्याय नंबर 18 का, अध्याय नंबर 18, ये 46वां। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा, स्वकर्मणा यानी स्वाभाविक मंत्रों द्वारा, ना तप करना, ना गुण जो है ना किसी प्रकार के हठ योग करना, ना मेडिटेशन करना, स्वाभाविक कर्म नाम जपते जपते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब देखो ये 62वां श्लोक देखिए। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्व ब्रह्म की में, उस परमात्मा की तत्प्रसादात कृपा से परम शांति और सनातन शाश्वतम स्थानम परम शांतिम शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यसि। उस परमात्मा की कृपा से तुम परम शांति को, यहाँ अर्थात मेरी पूजा से शांति नहीं रहेगी, ठीक है, स्वर्ग भेज दूंगा, है ये मैं पक्का वायदा करता हूं, लेकिन शांति नहीं रह सकती। परम शांति के लिए सनातन, शाश्वत माने सत्य, जिसका कभी अंत ना हो, सदा रहने वाला, शतान माने लोक, हम उसको सतलोक कहते हैं। सनातन धाम कहो, सतलोक कहो, उसको प्राप्त होता है। ये शब्दों का सिर्फ आर्थिक अर्थों का यंत्र है। अब देखो 62, अब 63 में क्या कहा कि इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। मेरी शरण में रहना तो मेरी शरण में रहे, उसकी शरण में जाना तो उसकी में जा। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः परिभांति विचार कर जैसे चाहता वैसे कर।
अब तू देख ले क्या करना। और कहता और बताऊं तेरे तय 64वें श्लोक में है सर्व, देखो ये देखो, सर्व गुहतमम भूय श्रुण। एक तो पहले बता दिया गुप्त से गुप्त, अब कहता और गुप्त बताऊं। कति किसे अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई, तेरे तो बताता हूं। सर्व गुहतमम माने सबसे गुप्त से भी गुप्त, और भूय माने पुनः दोबारा, श्रुण में मेरे वचनों को, वच माने वचनों को, परमम माने श्रेष्ठ वचनों को, यानी बहुत खास वचन तेरे तो फिर सुनाता हूं। गुप्त गुप्त मेरे वचनों को सुन। तत्वक्ष्यामि ते हितम, तेरे हित में कहता हूं कि इष्ट है, इष्ट असी में माने मेरा, इति माने वह परमेश्वर ही, यह भगवान ही जिसकी मैं तेरे तरफ तेरे को इशारा करता हूं, उसकी शरण में जा। इति यह परमेश्वर मेरा भी दृढ़ पक्का, यानी दृढ़ माने निसंशय, इति ही दृढ़म में इष्टसी, ये मेरा, इति माने यह, मैं माने मेरा भी, दृढ़ माने सुनिश्चित, इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है, सीधी सी बात है, वो मेरा भी पूज्य देव है। इन्होंने कर दिया वह मेरा प्रिय है। सुन, तू तो इन्होंने वैसे लगा दिया, इसका तू तो अर्थ बनता नहीं। सुन, मैं माने मेरा, वो मेरा भी खास पूज्य देव है, वह मेरा भी ये देखो, इति माने यह, यहां लिखना था इति, यह मैं माने मेरा, दृढ़ इष्ट सी मेरा पूज्य देव है, यह इति माने यह। अच्छा आगे, ये तो हो गया 63। अब 64 में देखो, यहाँ 64 देखो, 64 यहाँ होगा, ये 64 था, अब ये 65 में है। अब कहते हैं या तो उसकी शरण में जा, वो मेरा भी इष्ट है, मैं भी उसकी पूजा करता हूं, और या फिर मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आओ तो मेरी एक की पूजा कर, अन्य की ना पूजा करे। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। मुझ तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तो मेरा अत्यंत प्रिय है। यहाँ प्रिय का अर्थ प्रिय है, वहां उन्होंने प्रिय का अर्थ इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया। अब यहां तक कहा कि मेरी शरण में होगा तो बिल्कुल मैं तुझे अपने शरण में रख लूंगा, और मैं तुझे मेरे को प्राप्त होगा, अर्थात काल लोक में रहेगा। अब 66 में लिखा है, अब 66 में इन्होंने गलती कर दी संतों ने, जो इस वर्ज का अर्थ आना लिख दिया। लेकिन इसका अर्थ है चला जा। सर्व धर्मान परित्यज माम, आज तक की जो तूने कमाई की है ना, ओम नाम की और साथ में यह गवन, वो मेरी सब छोड़ जा, मेरे में छोड़ दे सारी पूजाएं। एकम शरणम वर्ज, उस एक की शरण में चला जा। अहम तवा, मैं तुझे सर्व पापे भय, सभी पापों से मोक्षामी मां सोचे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करे। इसका सीधा सा अर्थ बना कि उस एक की शरण में चला जा। मेरी शरण में रहेगा तो देखो जन्म मरण रहेगा, और लड़ाई तूने करनी ही पड़ेगी। अगर लड़ाई से डरता है तो उस एक की शरण में चला जा, तुझे मैं, और उस फिर मेरी जितनी आज तक की पूजा तूने की है ना, वो मेरे में छोड़ दे, जो धार्मिक कर्म तूने किए हैं, और फिर एक की शरण में चला जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये गीता जी के ज्ञान को हमने ऐसे सुनना चाहिए था, सुनाना चाहिए था हमारे संतों ने, लेकिन इनको ज्ञान नहीं बेचारों को। अब एक समय की बात है, एक शारदा नाम की पंडिताइन बहुत ही नेक आत्मा थी, परंतु सद्भक्ति न मिलने से सभी अपने अपनी साधना पर आश्रित हो जाते हैं। उस शारदा पंडिताइन को बहुत तकलीफ थी। उन्होंने सारे इलाज भी करवा लिए थे देसी वैद्यों से, और साथ में अपनी आध्यात्मिक क्रियाएं भी करवा ली थी। भक्तमती शारदा का पुत्र बहुत ही विद्वान पुरुष, वेदों का ज्ञाता माना जाता था। उनका शुभ नाम सर्वानंद जी, पंडित सर्वानंद जी था। कबीर साहब के बहुत से शिष्य काशी में, बनारस में हो गए थे। एक कबीर साहब की शिष्या उपदेशी भक्त आत्मा सर्वानंद की माता श्रीमती शारदा पंडिताइन के पास गई। उनका अपना प्रेम था आपस में।
कई दिनों के बाद मिलन हुआ। तब शारदा से कहा कि कुशल मंगल पूछा। शारदा ने कहा कि मैं तो बहुत दुखी हो रही हूं, ना मृत्यु आती है ना मैं स्वस्थ हो पा रही हूं। सब इलाज करवा लिए, सब जंतर मंत्र कर लिए, कोई लाभ नहीं हो रहा। तब कबीर साहब की उपदेशी आत्मा, उस प्यारी आत्मा ने कहा कि शारदा, एक प्रार्थना है तेरे तो मेरी। शारदा बोली, बोलो क्या बात है? कि आप हमारे पूज्य गुरुदेव से उपदेश ले लो और आपका ये सब दुख दूर हो जाएगा। शारदा बोली, शारदा ने कहा ठीक है बहन, बता दे, मैं उपदेश ले लूंगी। उसने कहा कि कबीर परमेश्वर है मेरे गुरुदेव, कबीर साहेब। शारदा ने पूछा, कौन कबीर, कहाँ रहते हैं वो विद्वान पुरुष? तब उसने बताया कि वो जुलाहे का काम करते हैं। तब वो कहती है शारदा कि क्या वो नीरू का पुत्र, वो जुलाहा? अखान जी, वो जुलाहा, वो धानक। शारदा कहने लगी, बहन बात सुन, वो दानक नीच जाति का, वो जुलाहा, और हम ब्राह्मण हैं, ये कभी हो सके? हम तो जगत गुरु हैं, और उस छोटी जाति वाले को मैं कैसे गुरु बनाऊं? नहीं बहन, कभी नहीं हो सकता। अब उस उपदेशी हंस आत्मा ने, कबीर साहब की प्यारी आत्मा ने कहा कि शारदा बात सुन ले, परमात्मा का ना जाने किस जाति और धर्म में आगमन हो जावे। ये आपकी भूल, इतनी विद्वान होकर, समझदार होकर के आप ये तो मानते हो कि प्रभु ना जाने कहाँ आ जावे, किस रूप में आ जावे। वो कहती है, मानती तो हूं पर धानक रूप में। ये तो वहां मिला था एक तालाब के किनारे। तब उस बहन ने कहा कि नहीं, ये तो स्वयं आए हैं अपनी शक्ति, तो ये किसी माँ का पैदा नहीं हुए, ये तो कमल के फूल के ऊपर मिले थे नीरू ने, हमने सब पता कर लिया, और ये स्वयं परमात्मा है। शारदा बोली, बेचे भगवान हो, पर हमने तो शर्म आवे, जाति वाले क्या कहेंगे हमने, मैं नहीं नाम ले सकती, इससे अच्छा था मेरी मृत्यु हो जावा बेच सकता है। वो तो चली गई। कुछ दिनों के बाद एक और ऐसे ही भक्त आत्मा का जाना हो गया। उसने भी प्रार्थना की, कुशल मंगल जब पूछा तो शारदा ने अपना दुख बताया कि मैं तो बहुत दुखी हो रही, ना मृत्यु आती है ना मैं स्वस्थ हो पा रही हूं, मैंने सारे जंतर मंत्र कर लिए और साथ में दवाइयां भी खूब खा ली। प्रभु ना जाने कौन सा कष्ट मेरे ऊपर, कौन से जन्म का पाप दुखदाई हो रहा है। उसने भी कहा कि शारदा, हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, केवल नाम मात्रते हैं, और वो ऐसे दयालु हम माने सप्रस मात्रते हैं, आपने स्वस्थ करते हैं, आप ठीक हो जाओगी। तो शारदा ने सोचा ये तो अच्छे उच्च घर की दिखा है और इसने जरूर कहीं अच्छे संत से नाम लिया होगा। पूछा कि कौन है आपके गुरुदेव? कि कबीर साहेब। वह जानगी कि वही कबीर जो जुलाहा आका। कहने लगी, वाण मैं नहीं नाम ले सकती, मैं नाम नहीं ले सकती। तो उस बहन ने बताया कि एक बात बताओ, क्यों नहीं ले सकती? कि हम ब्राह्मण, वो छोटी जाति का, कभी नहीं हो सकता। उस बहन ने समझाया कि एक बात बताओ, आज हम ब्राह्मण और कल न मर जाएं और गधेर गधी बनाएंगे, ये अधूरी साधना, अधूरा ज्ञान हमें ले डूबेगा, फिर कहाँ जाएगी ये जाति और मजहब हमारा? भगवान आर्य नखरे करे, आगे तेरी सलाह बहन, मैं तो प्रार्थना ही कर सकती हूँ। शारदा कहने लगी, नहीं मेरे से जिक्र भी मत करना, इतने कर्महीन हैं हम, ऐसे बांध दिए मजहबों और जातियों के अंदर इस काल भगवान ने हमारी प्यारी आत्माओं को। अब कबीर परमेश्वर ने जिस अपनी प्यारी आत्मा को शरण में लेना है उसको लेना ही लेना है। कहते सोशल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, शारदा जी का विशेष रिश्तेदार, बहुत निजी व्यक्ति आ गया। कुशल मंगल हुआ। कुशल मंगल होने में शारदा जी ने बताया कि मैं बहुत दुखी होगी, बहुत परेशान रहती हूँ, सब इलाज करवा लिया, सब हमने अपनी आध्यात्मिक पूजाएं भी कर ली, सब देव मना लिए, महादेव मना लिए, मेरा कोई कर्म दंड है जो समाप्त नहीं हो सकता, मेरी मृत्यु भी नहीं आ रही है। तब उनके रिश्तेदार ने कहा कि शारदा एक बात बताऊं, हमारे गुरुदेव तो नाम ले ले,
अब उसने सोची ले ये कहीं अच्छे ऊंच संत से नाम ले रखा होगा कि बताओ कौन है आपका गुरुदेव? कि कबीर साहब। तो वो कहने लगी कि आप ब्राह्मण हो गए और कति डूब गया, तने शर्म नहीं आई? क्या कहेगी बिरादरी तुझे? तब वो कहने लगा कि शारदा बात सुन बहन, तू मेरी रिश्तेदार है और तू आप खूब जानते हो मेरी सतिथि क्या थी। आज तक 2 वर्ष पूर्व मेरी वित्तीय सतिथि कितनी बिगड़ गई थी, मैं कितना दारिद्र था मेरे घर पे, और मेरे बच्चे बीमार रहा करते, मेरी पत्नी की मृत्यु निकट थी बिल्कुल, सब दवाइयां फेल हो ली थी, और सभी मेरी क्रियाएं जंतर मंत्र ये आध्यात्मिक पूजाएं सब व्यर्थ हो ली थी। हमारे पास पैसा भी नहीं रहा था, और रिश्तेदार जिनको आज बिरादरी कहते हो और रिश्तेदार कहते हो, जाति कहते हो, मेरे को देखकर छुपने लग गए थे। मैं किसी रिश्तेदार के घर पर जाता था तो उनके माथा ठनक्या करता और कहा सोचा करते ये आ गया कमबख्त, कुछ न कुछ मांगने आया होगा। मैं भी समझ जाता और वो भी समझ जाते। आपको तो खूब मालूम है इस बात का, शारदा जी को खूब पता था कि ये तो बहुत बुरा हाल था इनका। अब क्या स्थिति है? शारदा ने पूछा कि अब मेरी ये स्थिति है, मेरे परिवार में कोई कष्ट नहीं जब से नाम लिया, और गुरुदेव का केवल मंत्र देते हैं, कोई जंतर नहीं, कोई और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, और प्रभु की भक्ति बिल्कुल वेदों अनुसार शास्त्रों अनुसार देते हैं। ये तो ये अनजान संत बहकारे हैं कि वो क्या जाने, वो तो देव देवताओं की निंदा करता है। कोई निंदा नहीं करते हुए वो तो सीधी पूजा करवाते हैं, और हमारे से उल्टी पूजा करवा रहे हैं, जिससे हमारा भक्ति रूपी पौधा व्यर्थ हो गया। वो तो कहते हैं जड़ को पूजो, एक कै साध्य सब सदै, सब साध्य सब जावे, और माड़ी सींचे मूल को तो फले फूले गावे। ये देखो उल्टा लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा, अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना। अब ये पूजा करवा रखी आज इन अधूरे संतों ने हमारे थे। ये सब साध रहे हैं, और सब साधन सब व्यर्थ हो गया। जड़ ऊपर को कर दी, टहनी बीज दी, और हमने बीजना चाहिए था इस प्रकार। ये ऊपर कबीर साहब है पूर्ण परमात्मा, ये जड़ तो ऊपर को कर दी, और ये करनी चाहिए थी नीचे को ऐसे। अब देखो सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना। अब कबीर साहब तो ऐसे पूजा करवाते हैं। शारदा को बताया कि अब पौधा यूं ऐसे लगाना था हमने, एक के साधे सब सदै। इस एक जड़ की पूजा करने से ये सब प्रफुल्लित हो जाएंगे। ये पूर्ण परमात्मा, ये स्वयं आए हुए कबीर साहब उन्हें बताया, ये स्वयं भगवान है, ये अपना भेद नहीं देते किसी को। ए ठगवाड़ा ठगी तेस खड़ा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करता रहे। गुरु नानक देव जी ने कहा था फाही सूरत मुल्क की वेश, यही सतलोक में है पर यहाँ पर वेश बदल लिया। ये सूरत न्यो की न्यो, पर ऊपर का वेशभूषा बदल लिया। फाही सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करता रहे। ये स्वयं बताने आया कि ऐसे पूजा करो, इस जड़ को पूजो। और फिर जड़ से अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, ये अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, और ये तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। बताओ कि कौन सी बुराई करते हैं ब्रह्मा विष्णु में इसकी? वो तो कहते हैं ऐसे पूजा करो, इन टहनियों का फल लगेंगे। अब ये ब्रह्मा विष्णु में हमें खूब लाभ दे रहे हैं और खूब देंगे, यही लाभ दे रहे हैं। आज हमें पूजा इसकी करनी पड़ेगी, मूल मालिक की। इस प्रकार उसने समझाया और कहने लगे कि एक कैसा दे सब सदै, सब साध्य सब जावे, और माली सींचे मूल को तो फले फूले गावे। अब हमने पौधे को ऐसे बीजना था। ब्रह्मा विष्णु महेश की बताओ ये कहाँ निंदा करते हैं? ये तो बिल्कुल पूजा ऐसे बताते हैं, फिर गठ फल लगेंगे, प्यारे लगेंगे। अब जैसे कोई मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट कर दे, वो अपॉइंटमेंट कर देगा तो नीचे के कर्मचारी तनख्वाह देंगे, ना तो कति पेमेंट नहीं करें, चाहे कितने अच्छे हो, चाहे आपके रिश्तेदार भी क्यों ना हो। इसी प्रकार हमने कबीर परमात्मा से अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ेगा, अर्थात उनकी पूजा, उनकी शरण में आना पड़ेगा, पूरे संत से वो नाम लेना पड़ेगा, फिर अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी फल मिलेगा। इसी प्रकार फिर आपकी पूजा सुचारू हो जाएगी। अब शारदा कहने लगी कि मुझे तो बहुत शर्म लगा, मैं नाम नहीं ले सकती इस जुलायत है। उसका रिश्तेदार कहने लगा ठीक है भगतमती, वैसे तो आपकी मौज है,
सब स्वतंत्र है अपनी भक्ति मार्ग में, कोई दबाव किसी पर नहीं है। लेकिन पश्चाताप करेगी इस दिन का, आज हम ब्राह्मण हैं और कल न मृत्यु होकर कुतिया बन गई तू, बता फिर ये ब्राह्मण समाज के साथ सहारा देगा, तुझे भूतनी बनेगी। तेरी सास भूतनी बन रही, उसके श्राद्ध निकाले, हाँ खूब निकालती हो। तो वह क्यों बनी भूतनी, क्यों बने वह पितर? क्योंकि उन्होंने गीता विरुद्ध साधना की, क्योंकि वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण लोग थोड़ा बहुत जानते भी थे और कहा गीता जी में लिखा है, मैंने पूछा पढ़वाया एक तय विद्वान तय, उसने सही बताया कि 9वें अध्याय का 25वां श्लोक के भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, जो बताती है सारी, पर इन्हें स्वयं ना बेरा यो क्या करना है, इसमें स्पष्ट लिखा है। देखो उन्होंने सरलार्थ भी ठीक कर दिया, ऐसा नहीं कि गलत किया है, बिल्कुल सही किया है। ये 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। अब शारदा का वो रिश्तेदार बता रहा है कि 9वें अध्याय का 25वां श्लोक मैंने पढ़वाया था एक बार, गुरुदेव ने बताया था कबीर साहब ने कि उसने पढ़ के देखियो, अध्याय नंबर 9 का और इस श्लोक नंबर 25 है। इसमें लिखा है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूत पूजनीय भूत बने, पितर पूजनीय पितर बन गए। बता ये साधना कर रहे हो तो ये भूत बनोगे, प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। बता, अब भगवान खुद कह रहा है कि मेरी पूजा करोगे तो मुझे प्राप्त होगे, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। अब इस प्रकार वो पूजा हमने ठीक करनी है, और आपकी सास भूतनी बन गई और आप उसके श्राद्ध निकालो पितर बन गई, आपका ससुर बन गया, और 13 नंबर है, क्योंकि साधना तो भी तो वही कर रही है जो वो किया करते। अब नो तो वो समझदार थी, समझ गई। अब यहाँ वो कहती है तो भगवान ने यूं भी तो लिखा है कि अन्य देवताओं की पूजा करते हुए मेरी ये पूजा है, इसी के 23वें श्लोक में। अब इसका अर्थ क्या लिखा है, मेरी पूजा नहीं है, उसका भाव ये है कि उन देवताओं को मैंने ही कुछ, 9वें अध्याय का 23वां श्लोक देखिए, इसमें लिखा है हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। यहाँ पर रोक काट दिया भगवान ने, सारा इस समाधान कर दिया कि पूजते तो हैं वो, नादान ना मानते दूसरे देवताओं को, पर वो तो अविधि पूर्वक है, शास्त्र विहीन है, और शास्त्र विरुद्ध साधना का कितना लाभ नहीं है। ये 16वें अध्याय के 23 और 24 नंबर श्लोक बता रहे हैं। साफ बता दिए अन्य देवताओं की पूजा जो करते हैं वो अविधि पूर्वक है, शास्त्र विरुद्ध है। और ये देखो अध्याय नंबर वो 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 में ये फिर लिंक होता है। इनको ऐसे समझ रहा हमने गीता जी को, लेकिन उनका वो अविधि पूर्वक है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को, और न ही सुख को ही। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य कर्म कर। ये कर्तव्य और अकर्तव्य में जो से करने चाहिए जो से ना करने चाहिए वो गीता जी बतावेगी, ऐसे करना चाहिए। इसलिए तेरे ये अविधिवत साधना नादानों की इस बात ने सुनकर शारदा फिर भी नहीं मानी, अक नहीं हम नहीं ले सकते ना। उसका रिश्तेदार कहने लगा ठीक है भगतमती, कोई दबाव थोड़ा, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। वो चला गया। अब उस अपने रिश्तेदार की सतिथि से 2 वर्ष पूर्व की सतिथि से शारदा खूब परिचित थी। उसको मालूम था कि इसका तो विनाश हो चुका था, सारे बीमार, पत्नी मरने वाली थी, समय पर रोटी नहीं थी, और ये तो सारे स्वस्थ हो गए बता रहा है। और कहता है आज मेरे पास 10 रुपए मेरे पास हैं, और 2 रिश्तेदार मुझे देखकर दुखी हुआ करते, आज मेरे पास 1 महीने में 2 चक्कर लगाते हैं। ये मान बढ़ाई, ये मजहब और जाति हमारे इस काल के जाल हैं। ये अपने पिता के पास नहीं पहुंचने देते अपनी प्यारी आत्माओं को। अब शारदा ब्राह्मण के फीत ला के ब्राह्मणी हो गई, यह समस्या आएगी क्योंकि समाज की एक है। अब ये समस्या इन संतों के भक्तों को आओगी, जो फॉलोवर हैं उनके, यही आएगी। इतने संतों, इतने उनका एक ग्रुप बन गया, गांव गांव में लाज बन गई, शर्म बन गई। अखोए कैसे छोड़े नकली गुरुओं को, वो फलाना क्या कहेगा, वो दोस्त क्या कहेगा।
तो ये भी काल का जाल है। सच्चाई का पता लग जाए, कुएं में गिर रहे हो और मरने वाले हो, कोई ना रुके, सही ज्ञान हो जाएगा तो तुरंत उनको त्यागना पड़ेगा। आज त्याग दो, चाहे फिर गधे कुत्ते लाखों वर्ष भोग का जीवन को फिर त्यागना, ये त्यागना पड़ेगा। सतमार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा, कभी कर लेना। अब मनुष्य शरीर है और आपके सामने ये सतज्ञान रूपी सूर्य कबीर परमेश्वर की रजा से इस दास के माध्यम से उदय करवा दिया। कर रहे हैं वही साहिब, मैं तो उनका एक दास हूँ, एक अज्ञानी जीव हूँ। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, उनकी कृपा, उन्हीं की दया से ये सब आप ही के लिए हो रहा है। नहीं मेरा तो काम चल गया था, उपदेश मैंने ले लिया, भक्ति मेरा समझ में आ गई और परमात्मा का ज्ञान होगा, मैं तो अपनी क्रिया ठीक कर रहा था। और नौकरी करता था दास, ये सरकारी नौकर था, जूनियर इंजीनियर सिविल इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। लेकिन मेरी ड्यूटी ला दी, मेरे को यह सेवा दे दी परमात्मा ने। ठीक है, इस दास के कारण हजारों दुखी होंगे जिन्होंने गलत मार्गदर्शन कर रखा है, जो सुखी प्रभुता बनाए बैठे हैं, स्वयं भी पशु बनेंगे और फॉलोअरों को भी बनाएंगे। दुख तो उनको अवश्य होगा, पर होना नहीं चाहिए। ये दास नहीं कह रहा कुछ भी, मैं तो सिर्फ आपको गीता और शास्त्र बता रहा हूँ। हमारे मूल शास्त्र ये कह रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गॉड का, भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान है। संविधान तोड़े हुए दोषी होते हैं, भगवान बतावे। और इसी कारण से सब भूत और पितर बने बैठे और फिर अब हम बनने की तैयारी कर रहे। तो इस दास के पास जो उपदेश लेता है वो सब त्याग देता है, ना वो भूत बने ना पितर बने, सीधा अपना या तो सतलोक चला जाएगा, नहीं तो मनुष्य शरीर होगा, मनुष्य जन्म होगा, फिर उसको भक्ति मिलेगी और अच्छी श्रद्धा बन के इसी जन्म में पार हो जाएगा। ये तो दास की अपनी टिप्पणी है, प्रार्थना है। अब वो शारदा ने सोचा कि बात तो कुछ ना कुछ अवश्य है। जब तीन मुझे मिले हैं और तीनों ने अपने दुख बताए, मुझे मालूम था कि उन पे कुछ कष्ट रहता था, अब वो बिल्कुल सुखी हैं और भक्ति भी बता रहे, शास्त्रों अनुसार ही ओम नाम से प्रारंभ होती है। फिर कमी की रहेगी या चक्र, फिर वह कमी रहेगी जुलाई वाली, ओ दानक में ब्राह्मण, यह भी हमारी कमजोरी है। परमात्मा जिसकी हमने चार हमारे सामने आ जाए, चाहे भंगी के रूप में हो और सिर पर टोकरा हो गोबर का, ये दास तो उसके चरणों में पड़कर फूट कर रो छक है, चाहे किसी भी जाति से हो। ये कोई समय हो, सब बार वर्ष में मिलता है इन बातों का। तो वो समझते होगे कि बात तो कुछ जरूर है। अपने मन में फिर भी ये सोचा कि कभी आसपास यहाँ सत्संग होगा कबीर का और मैं अपना घूंघट करके जाऊंगी पल्ला डाल के मुख पर, और कहते हैं हाथ स्पर्श मात्र से स्वस्थ हो जाते हैं। अगर मैं स्वस्थ होगी तो मैं वहीं चरण पकड़ के उपदेश ले लूंगी, मैं फिर जाति देखूं ना मजहब देखूं। इतनी दुखी हो रही दुख में। अब कबीर परमेश्वर अंतर्यामी जानी जान उसी समय कृपा बरस दी। हफ्ते 10 दिन के बाद उन्हीं के कति पड़ोस में, बिल्कुल पड़ोस में, गरीब के घर पर सत्संग हुआ। अब शारदा को पता चला। शारदा ने सोची आज जाऊंगी, मुंह ढक कर जाऊंगी, अपना पल्ला करके मुख के ऊपर, किसी ने पहचान में नहीं आऊंगी, कोई पहचान ना सकेगा ये ब्राह्मणी है। उसमें दीपक होते थे उजाला करने के लिए, रोशनी, ये बल्ब नहीं थे, ट्यूबलाइट नहीं थी, अधिक चांदना नहीं होता था। दीपक जगा रखा, प्रभु की ज्योत लगा रखी कबीर साहिब की, और सभी भक्तजन जा रहे हैं। कबीर साहब सामने आसन पर बैठे हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, साहिब आशीर्वाद देते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं और सब अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब वो शारदा सर्वानंद जी की माता जी, वो भी घूंघट कर निकाल के मुख पर पर्दा डाल के और जाके उनके चरणों को छूती है, नजदीक जाती है। और कबीर साहब नजदीक आते ही सिर पे हाथ रखते हैं। हाथ रखते ही उनका सब रोग, सब कष्ट, सब पीड़ा ऐसे हो गई जैसे कभी थी नहीं। और कबीर साहब बोले सर्वानंद की माँ, ये सर्वानंद की माता जी आज इस दानक के पास कैसे आगे बढ़ता नहीं। अब जान गई कि अंतर्यामी है, चरणों में गिर गई, कहा प्रभु माफ कर दो मुझे, इस नीच को क्षमा कर दो। मैंने तो ना जाने के कहा आपके बारे में, मुझे नहीं मालूम था आप वास्तव में प्रभु आए हो, और अक्षमा कर दो दाता, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा भला कह दिया। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं है, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे और बेटियां हो,
इस काल ने अब 3 मजहब बना दिए, हिंदू, मुसलमान और ईसाई। उसमें सिख नहीं थे। और मेरी प्यारी आत्माओं को अलग अलग करके ये लड़वा रहा है, एक दूसरे को एक नहीं होने देता। इन अपने नकली दूतों को बेच के, आजकल के कलयुगी संतों को बेच के, और ये अपने अपने उस पर मोर्चे मांडे बैठे हैं। हिंदू और मुसलमान शिव के पुजारी, और दोनों लड़े, अपने अपने भगवाना ने श्रेष्ठ माने, दोनों शिव के पुजारी और नादान बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? कबीर साहब कहते हैं मैं क्या करूं, इनको कैसे समझाऊं अपनी प्यारी आत्माओं को? इनको कोई बतावत ये मानते नहीं है। और मुझे तो कहते तू जुला है, तुझे कौन भगवान माने? अब सर्वानंद की माता जी बैठ गई और कबीर साहब ने सत्संग प्रारंभ किया। सत्संग के अंदर सृष्टि रचना सुनाया। अब सृष्टि रचना को सुनकर उस भगवान आत्मा, पुण्य आत्मा सर्वानंद जी की माता श्रीमती शारदा देवी का सब अंधेरा हट गया। और फिर उपदेश ले लिया। अब सृष्टि रचना कबीर साहब ने सुनाई, कृपा वो सृष्टि रचना सुनो। अब सबसे पहले हमने सृष्टि रचना का सही ज्ञान होना चाहिए। तो अब दास आपको सृष्टि रचना बताना चाहेगा। सर्वप्रथम केवल एक ही प्रभु था, उसका नाम कबीर है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर है। वो अनामी लोक में, अकय लोक में रहता था और वहीं पर हम सब जीव उसी परमेश्वर कबीर में समाये हुए थे। उसके बाद उस परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर, अर्थात अपने उस अनामी लोक में स्वयं ही 3 नीचे के लोकों की ओर रचना की। अलख लोक, अगम लोक, फिर अलख लोक और नीचे का सतलोक। फिर सतलोक में आकर के उस परमेश्वर ने अन्य रचना की। सर्वप्रथम एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद 16 शब्द फिर उच्चारण किए, उनसे अपने 16 पुत्रों का निर्माण किया, उनकी शब्द से उत्पत्ति की, वचन से, और उनको उन 16 द्वीपों में रहने की आज्ञा दी। उनमें से एक पुत्र अचिंत को उस सत पुरुष ने, क्योंकि सतलोक में उपमात्मक नाम उसी कबीर परमेश्वर का सतपुरुष, नि अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त, पूर्ण ब्रह्म, ये उनके उपमात्मक नाम है। और वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर है। सतलोक के अंदर सतपुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप यहाँ की अन्य सृष्टि रचना को करो मेरी शक्ति तक। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की और उससे कहा कि मेरा सहयोग दो यहां सतलोक में अन्य सृष्टि रचना करने का। अक्षर पुरुष अर्थात ये परब्रह्म एक सतलोक में बने हुए मान सरोवर में, उसके अंदर जल अमृत है। उस अमृत सरोवर में प्रवेश कर गए और वहां आनंद से विश्राम करने लगे। अक्षर पुरुष को निद्रा आ गई। सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है,
काफी समय तक सोते रहे। तब सतपुरुष ने अपनी शब्द शक्ति से जल अमृत तत्व से एक अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा प्रवेश की। उस आत्मा समेत उस अंडे को उस जल में डाला, अमृत सरोवर में, उस मान सरोवर में। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे जा रहा है तो अक्षर पुरुष अर्थात इस पार ब्रह्म की निद्रा भंग हुई। जब ही कोई अधूरी निद्रा से जागता है उसके अंदर कुछ कोप होता है। अब जो ही उसने अपनी कोप सहित दृष्टि से देखा कि मेरी निद्रा किसने भंग कर दी, तब उसका वो कोप उस अंडे पर पड़ा। अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला, क्षर पुरुष। ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष, इसी को ज्योत स्वरूपी निरंजन, वास्तव में इसका नाम कैल है, कैल। और यही आगे चल के काल कहा, ये आने वाले इसी विवरण में आपको ज्ञान होगा। आकाशवाणी सतपुरुष ने की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे और आपके बिना यहां सृष्टि नहीं रची जा रही थी। तुम दोनों बाहर आओ और तुम्हें जगाने के लिए सारी क्रिया की गई और तुम दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहो। ऐसे आदेश प्रभु का पाकर वे दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे काफी समय तक। उसके बाद हम सभी की उत्पत्ति कबीर परमेश्वर ने, उसी सतपुरुष ने अपने शब्द शक्ति से हम सबकी उत्पत्ति वहां पर की। कुछ दिनों के बाद इस क्षर पुरुष के अर्थात ब्रह्म के मन में एक खरपतवार उपजा। इसके मन में ये आया कि मैं अपना अलग से राज्य बनाऊं। मेरे अन्य भाई सब एक एक द्वीप में रहते हैं और हम दो यानी अचिंत और ब्रह्म और साथ में ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी, हम एक ही द्वीप में रह रहे हैं। मैं अपना अलग राज्य चाहूंगा। इस उद्देश्य से ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने 70 युग तक अलग से एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या की। जब ये तपस्या कर रहा था, हम ये सभी आत्माएं जो आज काल के लोक में दुख पा रहे हैं, चाहे आज कोई देव बना है, चाहे कोई महादेव बना है, चाहे आज कोई शूकर बना है, चाहे कोई गधा बना है, चाहे कोई राजा बना है, चाहे कोई रंक बना है, पशु या पक्षी बना हुआ है, ये सभी की सभी आत्माएं हम इस काल के ऊपर अर्थात इस ब्रह्म के ऊपर आसक्त हो गए। और यही बीमारी आज हमारे अंदर विद्यमान है, यही प्रक्रिया। जैसे ये नादान बच्चे किसी हीरो और हीरोइन को देखकर उसकी अदाओं के ऊपर इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो अगर आसपास कहीं किसी शहर में वो हीरो, वो अभिनेता या अभिनेत्री आ जावे, लाखों की संख्या में उनके दर्शनार्थ भीड़ उमड़ जावे और लेना एक न देने दो, कुछ मिलना नहीं उससे। ऐसी हमारी वृत्ति वहां बिगड़ी थी सत्यलोक में। हम वहां रहा करते थे अपने पिता के पास, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारे परिवार थे, हम प्यार से रहा करते थे। लेकिन वहां हम अपने पति भर्ता पद से गिर गए। अपने मूल मालिक उस पूर्ण ब्रह्म जो सर्व सुखदायी सदा सहाय आत्मा का आधार वास्तव में भगवान है, जो जीव को दुखी नहीं करता, जन्म मरण के कष्ट में नहीं डालता, कुत्ते और गधे नहीं बनाता, उसको छोड़कर और हम इस काल यानी ब्रह्म के ऊपर आसक्त होगी। जब इसने 70 युग तप कर लिया, तब पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने पूछा भी क्या चाहता है तू काल, कैल क्या चाहता है?
ब्रह्म तू क्या चाहता है? तब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने कहा कि पिताजी, ये स्थान जहां मैं रह रहा हूं ये कम है, मुझे अलग से राज्य दो। तब उस पूर्ण ब्रह्म ने इस ब्रह्म के तप के बदले में 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए, जैसे 21 प्लॉट दे देवे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को। 21 ब्रह्मांडों को पाकर ये ज्योत निरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद इसके मन में आया कि इसमें कोई अन्य रचना करूं, उसके लिए कुछ सामान पिताजी से मांगू। इसने 70 युग तप फिर किया। तब सतपुरुष ने पूछा कि आप क्या चाहते हो? आपको 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। तब इस ब्रह्म ने कहा कि पिताजी, इसमें कुछ रचना करना चाहता हूं, कृपा रचना करने की सामग्री दीजिए। सतपुरुष ने इस ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण प्रदान कर दिए। इसके बाद इसने सोचा कि ब्रह्म ने सोचा कि इसमें जीव भी हो, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। इस उद्देश्य से 64 युग तप फिर किया। तब सतपुरुष ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योत निरंजन? अब तो तुझे मैंने जो मांगा सो दे दिया। तब ब्रह्म ने कहा, पिताजी कृपा मुझे जीव प्रदान करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है। उसमें पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर परमेश्वर ने कहा कि ज्योत निरंजन, तेरे तप के बदले में राज्य दे सकता हूं और ब्रह्मांड चाहिए वो दे सकता हूं, परंतु ये अपनी प्यारी आत्मा, अपना अंश नहीं दूंगा तुझे। ये तो तेरे किसी भी क्रिया, धर्म, धार्मिक क्रिया से, तप से, किसी भी जप से नहीं दूंगा। हाँ, यदि वो स्वयं कोई जाना चाहता है अब सब इच्छा से, कोई हंस आत्मा, कोई भक्त आत्मा, तो मैं स्वीकृति दे सकता हूं, नहीं तो मैं अपनी इच्छा से नहीं कहूंगा, ये मैं नहीं दे सकता। इस बात को सुनकर ये ब्रह्मक्षर पुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन, अर्थात जो भविष्य में फिर काल कहलाया, हमारे पास आया। आज हम जितने भी ये दुखी आत्मा इस काल के 21 ब्रह्मांड में पीड़ित हैं, हमारे पास ये ब्रह्म आया और हमसे कहा कि मैं वहां अलग से ब्रह्मांड लिए हैं मेरे पिताजी से अपने तप के बदले में। वहां ऐसे स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा और ऐसे दूधों की नदी बहाऊंगा, झरने बनाऊंगा। क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हो? तब हम सभी ने, जो यहां काल के 21 ब्रह्मांडों में पीड़ित है, कहा कि यदि पिताजी हमें आज्ञा दें तो हम चलने को तैयार हैं। इस बात को सुनकर ज्योत स्वरूपी निरंजन कबीर परमात्मा के पास आया और उससे कहा कि पिताजी, कुछ आत्माएं हमारे साथ चलने को तैयार हैं। सतपुरुष से कहा इस काल ने, ब्रह्म ने, कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, उन्होंने सहमति दी है। तब पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अर्थात कबीर देव ने, कबीर साहिब ने कहा कि यदि वो मेरे सामने स्वीकृति देंगी, जितनी भी आत्माएं हैं जो तेरे साथ जाना चाहते हैं, तो मैं उनको आज्ञा दे दूंगा। ऐसा कहकर के सतपुरुष हम सभी आत्माओं के पास आया जो आज काल के लोक में कैद में बंद हैं। सतपुरुष ने
उस अकाल मूर्त ने, शब्द स्वरूपी राम ने हमसे पूछा कि जो आत्मा इस ब्रह्म के साथ जाना चाहती हैं वो अपनी सहमति व्यक्त करें। उस समय हम सभी घबरा गए और नहीं हिम्मत पड़ी अपने पिता के सामने स्वीकृति देने की। उस समय एक आत्मा ने सर्वप्रथम हिम्मत किया, डेयर किया और कहा कि पिताजी मैं इस ब्रह्म के साथ जाना चाहता हूं। उसकी देखा देखी फिर हम सभी ने स्वीकृति दे दी और जितनी भी आत्माएं उस समय स्वीकृति दी थी सभी कबीर साहिब ने उनके नंबर नोट किए और जिसने सर्वप्रथम सहमति दी थी उस आत्मा का भी नंबर नोट किया और ब्रह्म से कहा कि ब्रह्म आप जाओ अपने लोक में, अब इन सभी आत्माओं को मैं विधिवत तेरे लोक में भेजूंगा। ऐसा कहकर के सतपुरुष ने अपनी शब्द शक्ति तय उस प्रथम स्वीकृति देने वाली आत्मा को एक लड़की का रूप बना दिया और उसको उसके अंदर एक शब्द शक्ति दे दी और हम सभी जीवात्माओं को, उसे प्रकृति देवी भी कहते हैं, अष्टंगी भी कहते हैं और वही महामाया भी कहलाई। यहाँ 21 ब्रह्मांड की इस देवी को उत्पन्न किया अर्थात उस आत्मा का लड़की बनाया। फिर हम सभी आत्माओं को जो 21 ब्रह्मांड में आए हुए हैं उसके अंदर प्रवेश कर दिया, इस लड़की के शरीर में, प्रकृति देवी के शरीर में, अर्थात इसको अद्धा माया भी कहते हैं और यही आगे चलकर त्रिदेवों की माता कहलाई। प्रवेश कर दिया और कहा कि बेटी तेरे को मैंने शब्द शक्ति दे दी है और जितने भी जीव काल कहे ब्रह्म कहेगा तू बना देना। एक बार मुख से उच्चारण करेगी उतने ही नर और मादा ये जोड़े उत्पन्न हो जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास से कहा सहजदास जाओ अपनी बहन को उस ज्योत स्वरूपी निरंजन के पास छोड़ आओ और उसको बताना कि इस लड़की को, इस प्रकृति देवी को, अद्धा माया को मैंने शब्द शक्ति दी है, ये जितने जीव तू कहेगा ये बना देगी। और जितनी आत्माओं ने स्वीकृति दी थी वो सभी इसके अंदर प्रवेश कर रखी हैं। सहजदास प्रकृति देवी को लेकर, अद्धा माया को लेकर ज्योत निरंजन के पास आया, उसके पास छोड़ दिया और कहा कि पिताजी ने ऐसे ऐसे कहा है, इस लड़की के पास शब्द शक्ति है और जितने जीव तू कहेगा ये नर और मादा अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कह करके सहजदास अपने लोक में लौट आया, अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रूप निखरा हुआ था। इस ज्योत स्वरूप निरंजन ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के मन में नीचता उत्पन्न हुई जो आज सब जीवों में विद्यमान है। वही व्यक्ति, वही प्रक्रिया, वही ये बुरी आदत युवा लड़की को देखकर उसके साथ बदव्यवहार करने की चेष्टा इस क्षर पुरुष ने अर्थात ज्योत स्वरूपी निरंजन ने की। लड़की ने, प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योत निरंजन तू होश में आ जा, तू और मैं एक ही पिता की संतान है। पहले तेरी उत्पत्ति हुई उन्हीं के शब्द तय अंडे में और उन्हीं ने मुझे उत्पन्न किया। तू और मैं बहन और भाई हैं। बहन भाई का ये कर्म पाप का भागी होता है। तू मान जा मेरी बात। ज्योत निरंजन ने एक भी बात उस लड़की की नहीं सुनी और मदहोश होकर, विषय वासना के वश होकर, काम वश होकर उस लड़की को पकड़ने की चेष्टा की दुष्कर्म करने के लिए। लड़की ने अपनी इज्जत बचाने का और कहीं स्थान ना पाकर
जो ही उस काल ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने, क्षर पुरुष ने ऐसे मुंह खोला हुआ था, आलिंगन करने के लिए ऐसे बाजू फैलाई थी, उसी समय लड़की ने छोटा रूप बनाया, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, और उसके पेट में चली गई अपनी इज्जत रक्षा के लिए। वहां से अपने पिता से पुकार की, हे परम पिता, हे सतपुरुष, हे कबीर परमेश्वर, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं इस ब्रह्म से अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में प्रवेश हूं और मुझे बचाओ इससे। उसी समय कबीर परमेश्वर ने अपना ही दूसरा रूप अपने पुत्र योग संतायन अर्थात योग जीत, उसे जोग जीत भी कहते हैं, योग जीत का रूप बनाकर काल के 21 ब्रह्मांडों में प्रकट हुए और कहा कि ज्योत स्वरूपी निरंजन, तूने जुल्म कर दिया, आपने ये ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसे कर्म करने वाले पाप आत्मा को इस सच्चे लोक में ये श्राप, ये कर्म, ये पाप लगता है कि 1 लाख जीवों का, मनुष्य शरीरधारी जीवों का रोज आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति करेगा। पिताजी ने आदेश दिया है मुझे कि आप यहां से निकल जाइए अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर, और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, प्रकृति देवी को इस ब्रह्म के पेट से निकाल दिया और दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निष्कासित कर दिया और कहा कि प्रकृति, तूने स्वयं अपने पैर पर कवाड़ा मारा है, अपने पिता से दूर होगी तू, अब इसकी सजा तू ही पावेगी, और जाओ यहां से 21 ब्रह्मांड लेकर आप चले जाओ। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड वायुयान की तरह वहां से चल पड़ा और वहां से सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर नील पद्म शंख यानी 16 मिलियन 16 शंख कोश की दूरी पर ये 21 ब्रह्मांड आकर के स्थिर कर दिए कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति तय। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के मन में फिर यही निजता फिर उठी और कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, अब मैं मनमाना करूंगा। उस लड़की ने, प्रकृति देवी ने फिर प्रार्थना की कि ज्योत निरंजन अब भी तू मान जा। पहले तो आप और मैं एक ही पिता की संतान हैं और दूसरे मैं तेरे पेट से होकर आई हूं। ये कर्म, अब मैं तेरी बेटी बन गई। प्रथम तो बहन और भाई का ये पाप कर्म महापाप का कारण है और दूसरे मैं तेरी बेटी हुई, आपके पेट में होकर आई, और बाप बेटी का ये जुल्म अच्छा नहीं। मान जा मेरी बात, मेरे पास सब शक्ति है पिताजी की दी हुई, और जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी। लेकिन इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने एक भी बात नहीं सुनी उस प्रकृति देवी की, दुर्गा की। जबरदस्ती शादी की और एक ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान बना रखा है इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने। वहां पर ब्रह्मलोक कहते हैं उसको। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान। जब ये सतोगुण रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में इस दुर्गा को अपनी पत्नी के रूप में रखता हुआ वहां रहता है, उस समय जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, उसको रजोगुण बना देता है। उसके बाद ये दोनों उस स्थान पर आ जाते हैं जो सतोगुण प्रभावित होता है। वहां पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं।
उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं और उसका नाम ये विष्णु रखते हैं। तीसरे स्थान को तमोगुण प्रभावित बना रखा है, वहां रहकर अब इसी प्रकृति देवी दुर्गा के साथ जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम रुद्र शंकर शिव रखता है। ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने ये ब्रह्मलोक बनाए हैं और वहां पर ये ऐसे ही कुछ समय के लिए प्रकृति देवी को अपने साथ रखता है और उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। अब जब इसने इस लड़की को, प्रकृति देवी को बदनजर से देखा था और ये लड़की प्रकृति देवी ने इसके पेट में शरण पाई थी, ज्योत निरंजन के पेट में, और फिर सतपुरुष ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके आकर उसको निकाला था। उस दिन से इसका नाम काल पड़ा। कहा था कि आज से तेरा नाम काल होगा और 1,00,000 जीवों का, मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। ये वहां पर सतलोक के अंदर ऐसा दुष्कर्म करने वाले को सबतः पाप लग जाता है। अब ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां पर कोई नहीं आ सकता और आज के बाद मैं किसी भी 20 ब्रह्मांड के अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को आकार रूप में दर्शन नहीं दूंगा। मुझे निराकार समझा करेंगे, लेकिन मैं अपने वास्तविक रूप, काल रूप में अपने 21वें ब्रह्मांड में रहा करूंगा। वहां पर कोई नहीं आ सकता, ना ब्रह्मा आ सकता, ना विष्णु आ सकता, ना शिव आ सकता, और ना ही कोई वेदों में के अनुसार साधना करने वाले साधक आ सकते। मैं वहां रहा करूंगा और सर्व कार्य मैं गुप्त रूप से किया करूंगा। तब प्रकृति देवी ने कहा कि निरंजन मैं तेरे वश होगी, अब कुछ भी नाच नचा। इतने बड़े ब्रह्मांडों को, इन 20 ब्रह्मांडों को मैं कैसे चलाऊंगी एक स्त्री की जाति, और तू मुझे छोड़कर जा रहा है, कहता मैं आज के बाद किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तब ज्योत स्वरूप निरंजन अर्थात इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कहा कि प्रकृति चिंता ना करे, जो कुछ भी करूंगा वो मैं ही करूंगा, तुम तो निमित्त मात्र होगे और ये बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी केवल निमित्त होंगे। इन सब का रिमोट मेरे पास होगा, सब कार्य मैं करवाऊंगा, तू चिंता मत कर। और जब ये बच्चे थोड़े से सियाने हों इनको अचेत कर देना, जब ये बाल अवस्था से ऊपर उठे इनको अचेत कर देना और मेरा भेद मत बताना, ये समझ लेना ध्यान से, अगर मेरा भेद तूने इनको बताया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। ऐसे उसको डरा धमका दिया। इस प्रकार ये काल उसके बाद निराकार कहलाता है, लेकिन ये आकार में अपने उस काल लोक में विद्यमान रहता है। जब ये बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश सियाने हुए तब तक इनको अचेत रखा गया। जब ये सियाने हुए उसमें ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेष सैया पे और शिव को एक कैलाश पर्वत पे इनको बेहोश रखा हुआ था और फिर वहां पर सचेत कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मा को कमल के फूल पे इसी स्वयं ब्रह्म ने, काल ने अपने ही नाभि से एक कमल प्रकट किया। वो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में, 3 रूप में ब्रह्मलोक में रहता है हर ब्रह्मांड के अंदर। उस समय ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर रख दिया।
ब्रह्मा को ये नहीं मालूम कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा माँ है, कौन मेरे पिता है। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो। ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तब ब्रह्मा ने सोचा कि मैं काहे की सृष्टि करूं, सब जगह जल ही जल है, कहीं पृथ्वी दृष्टि गोचर नहीं हो रही है। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस काल ने प्रेरित करके और ब्रह्मा की ओर भेज दिए। ब्रह्मा डर के मारे उस कमल के फूल को के डंठल को पकड़कर नीचे उतर गया, बहुत स्पीड तय। नीचे जब आया तो उसी जल के ऊपर एक शेष सैया पर चतुर्भुज रूप में एक व्यक्ति सो रहा है। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म है। जब ब्रह्मा वहां पहुंचा उसी समय वो विष्णु जी थे, जो त्रिलोकीय विष्णु जी थे। उनमें से एक शक्ति निकली, वो आकाश में छा गई। उस समय ये ब्रह्मा विष्णु जी होश में आए। इतने में मधु और कैटब भी पहुंच गए। मधु और कैटब के साथ भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक युद्ध किया, वो नहीं मरे। फिर उस शक्ति ने जो आकाश में छाई थी एक लड़की का रूप बनाया, देवी का, और मधु कैटब को मोहित किया, अपनी ओर आकर्षित किया अपनी कलाओं से, अदाओं से। जब मधु और कैटब उस लड़की की तरफ देखने लगे तो विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों को मार डाला। अर्थात 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से 2 राक्षस नहीं मरे। वो भी तब मरे जब उस माता ने सहयोग दिया, उनको अट्रैक्ट कर लिया, आसक्त कर लिया। इससे 2 बातें सिद्ध होती हैं कि ये समर्थ नहीं है। जब 5000 वर्ष तक 2 राक्षस नहीं मर पाए भगवान विष्णु से, तब ब्रह्मा जी और विष्णु 2 थे। इतने में रुद्र अर्थात ये शिव भी वहीं प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी देवी भागवत महापुराण में बताता है कि फिर हम 3 हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।